चरम पर चुनावी प्रचार चल रहा है और इस बीच लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाज का लेखा जोखा दे रहे हैं। 2 साल कोरोना ने व्यवधान डाले हों, लेकिन तब भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। गन्ना किसानों को अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 1,57,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कर चुकी है। और यही नहीं, हम लोगों ने 3 नई चीनी मिल लगाई। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उनके स्वयं की कर्मभूमि पर छपरौली में रमाला चीनी मिल की स्थापना करके वह चालू हो चुकी है। ऐसे ही बस्ती जनपद के मुंडेरवा में जहां किसानों पर गोली चली थी, वहां पर भी नई चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। और गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल बंद कर दी गई थी, औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। पिछली सरकारों के समय वहां भी एक नई चीनी मिल लग चुकी है। 20 नई चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और लगातार इस दिशा में आगे कार्य कर रही है। चीनी का उत्पादन की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 64 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देश के अंदर वार्षिक जो उत्पादन है चीनी का, यह उत्तर प्रदेश के अंदर 116,71,000 मीट्रिक टन वार्षिक चीनी का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चीनी की खपत नहीं है तो हम शुगर केन से इथेनॉल बना सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 7 से 12 के बीच में 58 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 142 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 348 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन प्रदेश के अंदर किया है। कृषक दुर्घटना बीमा यह केवल बीमा कंपनियों की मनमानी का आधार बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस योजना के अंतर्गत न केवल किसान बल्कि बटाईदार को भी लेकर के प्रदेश के अंदर 2451 करोड़ रुपए की धनराशि किसान और बटाईदार परिवारों को, किसान का परिवार, बटाईदार, इन सबको अब तक उपलब्ध करवाया है। और जो लाभार्थी हैं इनकी संख्या लगभग 54,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें हर किसान को 54,000 रुपए, हर किसान को 6,000 रुपए सालाना प्राप्त होना है। इसमें सपा बसपा की सरकार के समय किसानों के उन्नयन के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। आज 2,57,00,000 किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है और इसमें 42,414 करोड़ रुपए अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में उपलब्ध कराया जा चुका है। मित्रों, महिला सशक्तिकरण यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि हकीकत में भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान, मातृवंदना अभियान, जननी सुरक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश में स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क करने के बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 11,57,000 बेटियां अब तक लाभान्वित हो रही हैं और इसने उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात को भी सुधारने में बड़ी मदद की है। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी
हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी वर्तमान में कार्य कर रही है। गांव में, जिस गांव में जो व्यक्ति निवास करता है, उस गांव में उसने अगर अपना मकान बनाया है तो पहले ग्राम पंचायत की भूमि होती थी, उसका कोई भी मालिकाने अधिकार उस परिवार को नहीं मिलता था। मकान उजड़ गया तो दोबारा मकान बना रहा है तो कोई दबंग उसको नहीं बनने देता था। लेकिन पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से आज इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में 15,940 गांवों में 23,47,000 लोगों को उनकी जमीन का, जिसमें मकान बना है, उसका स्वामित्व का अधिकार उसे प्राप्त किया गया है। घरौनी जिसे आप कह सकते हैं, ये घरौनी उपलब्ध कराया गया है। 10 लाख महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की कार्रवाई हुई है और प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम को हर जनपद में ये महिला स्वयंसेवी समूह चला रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में बने हुए सामुदायिक शौचालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी यही लोग बढ़ा रहे हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1,803 फेयर प्राइस शॉप को भी ये लोग चला रहे हैं। राज्य सरकार ने तय किया कि जहां भी राशन कोटे की शिकायत हो वहां पर यह कार्यक्रम हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से चलाएंगे। रसोई गैस के सिलेंडर उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब महिलाओं को पिछले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ से अधिक निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी संख्या 5 करोड़ 28 लाख हो चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में राशि 51,000 लाभार्थी परिवार को उपलब्ध कराई जाती है और इस योजना में अब तक 1,76,474 जोड़ों को वैवाहिक बंधन से बांध करके उन्हें शासन की योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया। बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से पास्को एक्ट के मामलों के निस्तारण की कार्रवाई, पास्को से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। मित्रों, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी सदैव एक विवाद का कारण बनती थी क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद था, इसमें जातिवाद था, इसमें तमाम प्रकार की अन्य शिकायतें आती थी, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लैपटॉप की बात की थी,